आज एकादश की कक्षा में हम कृषि शाख पर चर्चा करेंगे। कृषि शाख पर चर्चा करने के पूर्व हमें कृषि शाख के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। जैसे कि ग्रामीण शाख से अभिप्राय उस शाख से है जिसकी आवश्यकता कृषि क्षेत्रों में होती है, और चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश निवासी कृषि पर निर्भर होते हैं, अतः ग्रामीण शाख का सामान्य अर्थ कृषि शाख से लगाया जाता है। कृषि शाख का अर्थ उस शाख से है जिसकी आवश्यकता कृषि कार्यों को करने हेतु होती है। यह आवश्यकता बीज, खाद व यंत्र खरीदने अथवा माल गुजारी देने या कृषि संबंधी अन्य कार्य करने के लिए हो सकती है। कृषि वित्त की आपूर्ति साहूकार, सहकारी संस्थाएं, भूमि विकास बैंक, व्यापारिक बैंक, सरकार व अन्य वित्तीय निगमों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत में कृषि शाख की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ देखें, भारत में कृषि शाख की आवश्यकता मुख्यतः 3 बिंदुओं के कारण होती है, 3 बातों के लिए होती है, यह 3 प्रकार से होती है। ऐसे बोलिए, पहला है भारत में कृषि शाख की आवश्यकता वो अल्पकालीन शाख की आवश्यकता होती है, कम समय के लिए। जब कम समय के लिए आवश्यकता होती है तो उसको हम अल्पकालीन शाख के रूप में जानते हैं, और ये होती है 15 माह के लिए। 1 माह से लेकर के 15 माह के बीच में हो जब किसी प्रकार की शाख या पैसे पूंजी की आवश्यकता होती है भारतीय कृषि क्षेत्र में, तो उसे अल्पकालीन शाख के नाम से जानते हैं। दूसरा है मध्यकालीन शाख। जब कृषि क्षेत्रों में बीज, खाद या अन्य उर्वरक या कोई यंत्र वगैरह के लिए अपने को आवश्यकता होती 15 से 5 वर्ष के बीच के लिए, अर्थात वह व्यक्ति उस राशि को लेकर के उसका भुगतान 15 से लेकर 5 वर्ष के बीच में करना चाहता है, तो ऐसे शाखों को हम लोग मध्यकालीन शाख के रूप में लेते हैं। तीसरा होता है दीर्घकालीन शाख। जब उस कृषि क्षेत्रों में, ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में व्यक्ति को पूंजी की आवश्यकता होती है, और वो पूंजी लंबे समय के लिए आवश्यकता होती है, भारी मात्रा में जब पूंजी की आवश्यकता होती है, उस भारी पूंजी की चुकता करने हेतु उसे लंबे समय की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे चीज़ों को लोग 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष के बीच की शाख को लेते हैं। इस प्रकार कृषि क्षेत्रों में 3 प्रकार की शाख की आवश्यकता होती है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अब देखिए, भारत में कृषि वित्त के स्रोत क्या है। इन 3 प्रकार की शाखों के लिए चुकता करने का उपाय क्या है। तो भारत में मुख्यतः कृषि के 2 स्रोत पाए जाते हैं। पहला है गैर संस्थागत स्रोत, ये गैर संस्थागत स्रोत, और दूसरा है संस्थागत स्रोत। दोनों में मूलभूत अंतर है। गैर संस्थागत स्रोत जिसको कि प्राप्त करने के मुख्यतः 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला साहूकार या महाजनों द्वारा, दूसरा व्यापारिक कमीशन स्टेट एजेंट द्वारा, तीसरा मित्र या संघ संबंधी द्वारा। अब देखिए, पहले साहूकार और महाजन। कृषि क्षेत्रों में बहुत सारे सेठ, साहूकार, महाजन वगैरह लगे होते हैं, जो कृषकों से, किसानों से उन्हें समय समय पर पैसे उपलब्ध कराते हैं और उनसे उत्पादन वस्तुओं को क्रय भी करते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो उत्पादन से साहूकार या महाजन द्वारा जो शाख दी जाती है वो बहुत ऊंची दर पर दी जाती है, शोषण इसमें अधिक होता है। दूसरा है व्यापारिक कमीशन एजेंट। कुछ व्यापारिक कमीशन एजेंट होते हैं जो कृषकों से उनके उत्पादन की वस्तुओं को क्रय भी करते हैं या उनसे लेन देन करते हैं, अदला-बदली करते हैं, और उन्हें समय समय पर उनकी आवश्यकता के हिसाब से शाख उपलब्ध कराते हैं। बदले में ये अपने लिए कमीशन मांगते हैं कि भाई हम आपको इतने रुपए उपलब्ध करा रहे हैं बाजार से, और हमको हमारा कमीशन इतना होता है, आप हमें कमीशन दीजिए। तीसरा होता है मित्र या सगे संबंधी। जब हमें कृषि शाख की ऐसी आवश्यकता होती है कि हम उस ऋण की पूर्ति या उस शाख की पूर्ति अपने मित्रों से, सगे संबंधी, रिश्तेदारों से प्राप्त करते हैं, उसे ये इस रूप में इसको लिया जाता है। इस प्रकार गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत ये 3 क्षेत्र आते हैं। दूसरा है संस्थागत स्रोत, जो किसी संस्था से लेते हैं। संस्थागत क्षेत्रों को मैंने यहाँ पे 6 बिंदु उदाहरण समझाने का प्रयास किया। पहला है सहकारी शाख समिति द्वारा। सहकारी शाख समितियाँ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से विकसित हुई है। मुख्यतः ये 3 चरणों में होते हैं।
एक ग्रामीण अंचल में, एक तहसील अंचल में, एक जिला स्तर पे। इस प्रकार की शाखाई समिति होती है जो कृषकों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से समय समय पर ऋण उपलब्ध कराती है। दूसरा है भूमि बंधक। भूमि बंधक विकास ग्रामीण विकास बैंक का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें उनको 15 से 20 वर्ष तक के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें भारी सामानों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, जमीन क्रय हेतु या किसी पुराने ऋण में चुकता करने हेतु या अन्य कोई प्रकार के कार्य है, ऐसे कार्यों के लिए भूमि बंधक बैंक की योजना के अंतर्गत हम लोग कार्य करते हैं। तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तकारों को, श्रमिकों को या लघु उद्यमियों को या अन्य प्रकार के किसी प्रकार के कुटीर उद्योग चलाते हैं, उनके लिए ये बैंक कार्य करते हैं और उनको समय समय पर उनकी आवश्यकता के हिसाब से उन्हें साख की व्यवस्था की जाती है। चौथा है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के उन कृषकों के लिए बनाया जाता है जो मुख्यतः अपने बैल, हल, पंप सेट, ट्रैक्टर या अन्य चीजों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु लेते हैं। अगला है सरकार। सरकार समय समय पर अनेक प्रकार के संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं का प्रबंध करती है लोगों के लिए और उन वित्तीय संस्थाओं को व्यापारी बैंकों द्वारा या अन्य किसी संस्थाओं के द्वारा धन उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। किसी प्रकार के छूट या अनुदान वगैरह भी कार्य करती है। अगला है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक भी ग्रामीण क्षेत्रों में इनके लिए एक विशेष शाखाएं खोली जा रही है और ये भारतीय स्टेट बैंकों के द्वारा इनके समय समय पर उनकी आवश्यकता हिसाब से ऋण उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे 2-3 शाखाएं और इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। वो 2-3 शाखाओं को इस रूप में बोले, वो है